नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज की वीडियो में हम इंशाअल्लाह आप हज़रात के सामने रोज़े और नमाज के फ़िदिये के सिलसिले में गुफ्तगू करेंगे कि रोज़ा और नमाज का फ़िदिया कब अदा किया जा सकता है, कितना अदा किया जाएगा, ये सारे मसाइल इंशाअल्लाह पेश किए जाएंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक देखें ताकि बात पूरी समझ में आए। कुरान करीम में रोज़ों के फ़िदिया अदा करने का हुक्म दिया गया है कि अगर कोई शख्स रोज़ा रखने की ताकत न रखता हो और न आइंदा ताकत पैदा होने की उम्मीद हो तो ऐसे आदमी को इजाज़त दी गई है कि वो अपने रोज़े का फ़िदिया अदा कर दे। लेकिन नमाज के लिए कुरान और सुन्नत में कोई ऐसा हुक्म मज़कूर नहीं है कि नमाज का फ़िदिया अदा किया जाए। अलबत्ता इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर किसी शख्स की नमाज़ें छूट गई हैं और वो अब उनको अदा नहीं कर पा रहा है तो अपने मरते वक्त अपने घर वालों से वसीयत कर दे कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी नमाज का फ़िदिया अदा कर दिया जाए। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने ये हुक्म एहतियात के तौर पर दिया है और कहा है कि अगरचे नमाज़ों के फ़िदिये का हुक्म कुरान और सुन्नत में नहीं है, लेकिन रोज़े पर क़यास करके ये हुक्म निकाला गया है। इसलिए उम्मीद है इंशाअल्लाह इस तरह इंसान की पूरी जिम्मेदारी अदा हो जाएगी। अब पहले तो ये बात समझ लें कि नमाज और रोज़ा ये अरकान इस्लाम में से हैं, हर मर्द और औरत पर फ़र्द किए गए हैं। लेकिन अगर किसी गफलत या किसी मजबूरी या बीमारी की वजह से नमाज और रोज़े छूट जाएं तो इनकी तलाफ़ी का तरीक़ा ये है, सबसे पहले तो नमाज और रोज़े के छूटने पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इस्तिग़फ़ार किया जाए। लेकिन सिर्फ इस्तिग़फ़ार से काम नहीं चलेगा, बल्कि जितने रोज़े और नमाजें छूटी हैं पहले तो उनकी क़ज़ा करे। असल फ़िदिया नहीं है, असल रोज़े और नमाज की क़ज़ा है। जो नमाजें क़ज़ा हुई थी अगर खड़े होकर उनकी क़ज़ा करने की ताकत नहीं है तो बैठ कर ले, बैठ कर नहीं है तो लेट कर ले, और लेट कर नहीं है तो इशारे से पढ़ ले। बहरहाल क़ज़ा ही असल है, इसको क़ज़ा करनी पड़ेगी। ऐसे ही जो आदमी रोज़ा रमज़ान में नहीं रख पाया, रमज़ान के बाद इसको उस रोज़े की क़ज़ा करना ज़रूरी है। फ़िदिया तो आदमी के मरने के बाद अदा किया जाता है, मरने से पहले नमाज का फ़िदिया तो अदा नहीं कर सकते। अलबत्ता रोज़े के फ़िदिये के सिलसिले में ये बात है, अगर कोई ऐसा बीमार है जिसको सेहत की उम्मीद ना हो और वो ये सोच रहा हो कि मैं इस बीमारी ही में मर जाऊंगा, या फिर ऐसा बूढ़ा शख्स जिसको ताकत की उम्मीद ही ना हो, मैं ताकतवर नहीं हो सकूंगा और इससे पहले मैं इंतकाल कर जाऊंगा, तो ऐसे शख्स के लिए तो इजाज़त है कि वो रोज़े का फ़िदिया पहले अदा कर दें। लेकिन अगर बूढ़ा शख्स आगे कभी रोज़े की ताकत पर कादिर हो जाता है या अगर बीमार सेहत याब हो जाता है तो अगरचे इसने रोज़े का फ़िदिया अदा कर दिया हो, इसको क़ज़ा करना ही ज़रूरी है। अब जो इसने फ़िदिया अदा किया था वो अब नफली सदका हो जाएगा। अब जो आदमी मर जाता है उसकी तरफ से फ़िदिया कब अदा किया जाएगा? तो पहले ये बात समझ लें कि मरने वाला शख्स के ऊपर ये लाजिम और ज़रूरी है कि अगर उसके ऊपर नमाज और रोज़े बाकी रह गए हैं तो वो अपने घर वालों को वसीयत करे कि मेरे मरने के बाद जितनी मेरी नमाजें और रोज़े छूटे हैं इनका फ़िदिया अदा करे। अगर उसने वसीयत नहीं की है तो ये गुनहगार होगा। अब अगर मैयत ने फ़िदिया करने की वसीयत की है तो इसके मरने के बाद जितना इसने माल छोड़ा था, तजहीज़ व तकफ़ीन का खर्चा निकाल, अगर इस पर कर्जा था तो पहले वो कर्जा अदा कर दिया जाए। कर्जा अदा करने के बाद माल को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा, फिर तिहाई हिस्से में इसकी वसीयत पूरी की जाएगी। यानी अगर रोज़ों या नमाज का कुल फ़िदिया इसके माल के तिहाई या उससे कम है तब तो वरासा के ज़िम्मे इसकी वसीयत को अदा करना वाजिब है। लेकिन अगर इसके तिहाई माल से ऊपर है तो वरासा के ऊपर लाजिम और ज़रूरी नहीं है, अलबत्ता अगर वो अदा कर दें तो बेहतर है। इसी तरह अगर किसी शख्स ने वसीयत नहीं की तब भी वरासा के ज़िम्मे लाजिम और ज़रूरी नहीं है कि वो इसका फ़िदिया अदा करें। अलबत्ता आकिल व बालिग औलाद अगर अपने हिस्से में से रज़ाकाराना तौर पर फ़िदिया अदा करना चाहें तो फ़िदिया अदा हो जाएगा। रोज़े का फ़िदिया क्या है? तो याद रखें, एक रोज़े का फ़िदिया सदक़े फ़ित्र की मक़दार है, यानी 2.25 किलो गेहूँ एक रोज़े का फ़िदिया हुआ। बस एक रमज़ान के 30 रोज़ों का फ़िदिया 52.5 किलो हुआ। इसी तरह हर नमाज का फ़िदिया भी
ایک صدقہ فطر کے برابر ہے۔ نمازوں کے فدیے میں یہ بات ذہن میں رکھیں، جیسے دن اور رات میں 5 وقت کی نمازیں ہیں، ساتھ میں ایک وطر کی نماز، اس کو الگ سے شمار کیا گیا ہے۔ جب نمازوں کا فدیہ نکالیں تو دن کی 6 نمازوں کے اعتبار سے نکالیں۔ اس طرح ایک دن کی نمازوں کا فدیہ 10.5 کلو ہوا، اور ایک مہینے کی نمازوں کا فدیہ 315 کلو ہوا۔ اگر وارث کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ روزے اور نمازوں کا فدیہ یکمشت ایک ساتھ ادا کر سکیں، تو اس کی بھی اجازت ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے ادا کر سکتے ہیں۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ زندگی میں تو نماز اور روزے کی ادا ہی کرنا ضروری ہے، اپنی زندگی میں فدیہ ادا نہیں کیا جائے گا۔ البتہ اپنے ورثاء کو اس بات کی وصیت کی جائے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے روزوں اور نمازوں کا فدیہ ادا کر دیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی کے کوئی بات سمجھ میں نہ آتی ہو تو وہ کمنٹس کے ذریعے سے سوال کر سکتا ہے، انشاءاللہ اس کی بات کا جواب